हे गाइस वेलकम बैक टू करियर विद। सो यार आज की वीडियो में हम जहाँ पे एसएससी के लिए मॉक टेस्ट लेके आ गए हैं। तो यार जैसा आपने हमारा पहला मॉक टेस्ट देख लिया होगा, तो यार उसके बाद थोड़ा लेट हो गया मॉक टेस्ट लाना। मैंने जैसे आपको बोला था कि थोड़े दिनों में मैं यहाँ पे मॉक टेस्ट लिया करूँगा 1 से 2 दिन के बाद। तो यार एक्चुअली थोड़ी तबीयत भी ख़राब हो गई थी और थोड़ा बिजी था, तो इसलिए मॉक टेस्ट ला नहीं पाया आपके लिए। तो जैसे कि आज थोड़ी तबीयत थोड़ी ठीक है, तो मैंने सोचा आपके लिए एक मॉक टेस्ट बना लूँ। तो अब से जो है रेगुलर मैं लाने की कोशिश करूँगा। तो अगर आप एसएससी के रिलेटेड पढ़ना चाहते हैं तो आपको हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई मिल जाएंगी, जैसे कि आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। आपको हमारे क्या करना है, सिंपली चैनल में जाना और चैनल की प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके आप वहाँ से सारी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। चलिए यार बिना टाइम बर्बाद किए बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ जूलॉजी। तो 4 ऑप्शन है इसके, तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट में बता दीजिए। एक्चुअली आपको करना क्या है, जैसे मैं क्वेश्चन बोलता हूँ उसके बाद आपको आंसर कमेंट में लिख देना है, क्योंकि इससे पता लग जाएगा कि आपको वो कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। और यार हमें भी अंदाजा हो जाता है कि बच्चे वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं। उसी तरह से हम मोटिवेट होते रहते हैं, जितना आप कमेंट करेंगे, जितना आप फीडबैक देंगे, उससे क्या होता है हमें भी मोटिवेशन मिलती रहती है और हम भी आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया से बढ़िया वीडियो लाते हैं। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द कॉल्ड द फादर ऑफ द जूलॉजी। इसका जो सिंपली आंसर रहेगा वो ए पार्ट रहेगा, एरिस्टोटल। एरिस्टोटल इज कॉल्ड द फादर ऑफ जूलॉजी। आई होप कि आप सबने आंसर दे दिया होगा सही, और आपका आंसर सही हुआ होगा। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। स्टडी ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड। फ्लावर की स्टडी को क्या कहते हैं, एंथोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, फिनोलॉजी या डी पोलोलॉजी। जल्दी से जल्दी कमेंट करके आंसर बताइए। बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा बार पूछा गया है ये पेपरों में। तो एक्चुअली मैंने ये जो क्वेश्चन लाया है, जो इस वाले मॉक टेस्ट में जो पुराने एसएससी के पेपर हुए हैं उन्हीं में से मैंने क्वेश्चन उठा के यहाँ पे इस बार मॉक में लाए हैं। जैसे पिछले बार का मॉक था तो उसमें मैंने सारे क्वेश्चन खुद से डाले थे, तो इस बार का जो मॉक है वो इसमें मैंने पुराने पेपर से क्वेश्चन डाले हैं। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि अगर आप पुराने पेपर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको ये सिंपली आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है जो ए पार्ट है रहने वाला है, एंथोलॉजी। स्टडी ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड द एंथोलॉजी। तो जैसे आपको पता है यहाँ पे बी पार्ट जो है एस्ट्रोलॉजी, उसको क्या कहते हैं, जो आपको पता है स्टडी ऑफ स्टार्स, प्लैनेट्स यानी कि स्पेस के बारे में जो बिल्कुल जानकारी रखते हैं उसे क्या कहते हैं, एस्ट्रोलॉजी। आपको पता है एस्ट्रोलॉजिस्ट के बारे में, तो स्टडी ऑफ स्टार्स, प्लैनेट्स यानी कि सोलर सिस्टम के बारे में उसको क्या कहते हैं, एस्ट्रोलॉजी। तो सी पार्ट यहाँ पे फिनोलॉजी के बारे में मैं बता दूँ, द स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमिना, यानी कि जो साइक्लिक चेंज होते रहते हैं सीजन में, क्लाइमेट में, स्पेशली जो प्लांट एनिमल में सारे नेचुरल फिनोमिना का जो चेंज होता है उसको क्या कहते हैं, फिनोलॉजी। तो यार नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि थर्ड क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, हाइड्रोफोबिक डिसीज इज कॉज्ड बाय। जो हाइड्रोफोबिक डिजीज होती है वो किसे होती है, तो यहाँ पे सी पार्ट जो इसका आंसर रहेगा, वायरस से यहाँ पे क्या होती है, हाइड्रोफोबिक डिसीज होती है। तो यार हाइड्रोफोबिया होता क्या है, जिनको पानी से डर लगता है, फेयर ऑफ वाटर, उनको क्या कहते हैं, हाइड्रोफोबिया, यानी उनको पानी से डर लगता है। वो कौन सी डिसीज होती है, इसका नाम क्या है, हाइड्रोफोबिया, जिनको पानी से डर लगता है, फेयर ऑफ वाटर, मेनली यही है। तो बात करते हैं हमें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। विच इज़ कॉल्ड एज अ सिटी ऑफ 7 आइलैंड। कौन सी सिटी है जिसको कहते हैं सिटी ऑफ 7 आइलैंड, बेंगलोर, मुंबई, कोची या केरला। जल्दी से इसका कमेंट करके आंसर बता दो। इसका जो आंसर है सिंपली वो बी पार्ट यहाँ पे इसका रहने वाला है, मुंबई। सिटी ऑफ 7 आइलैंड किसको कहते हैं, मुंबई को। तो बात कर लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। विच सिटी इज नॉन एज द डायमंड हार्बर। तो इसका जो आंसर है वो यहाँ पे सी पार्ट इसका रहता है, कोलकाता। कोलकाता जो सिटी उसको कहते हैं डायमंड हार्बर। तो बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। विच इज़ कॉल्ड द सिटी ऑफ लेक्स, यानी सिटी ऑफ लेक्स किसको कहते हैं। यहाँ पे इसका जो आंसर है वो रहता है ए पार्ट, उदयपुर। उदयपुर में काफ़ी लेक है, तो इसलिए यहाँ पे उदयपुर को क्या कहते हैं, सिटी ऑफ लेक्स। तो बात कर लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हु बिल्ट द ग्रांड ट्रंक रोड, सनी जिसको हम जीटी रोड भी कहते हैं, सबसे पहले किसने ग्रांड ट्रंक रोड बनवाया था। शेरशाह सूरी ने, हुमायूं ने, जहांगीर ने, या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो आंसर है वो सिंपली क्या रहता है, ए पार्ट रहता है, शेरशाह सूरी ने जो है इसका ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किया था। तो जो है जहांगीर है, सबसे पहले अंग्रेजों को जिसने इजाज़त दी कि आप इंडिया में आके ट्रेड कर सकते हैं, वो कौन है, जहांगीर। सबसे बड़ी जो गलती थी इसकी, इसने अंग्रेजों को क्या कर दी, परमिशन दे दी कि आप यहाँ पे आके क्या ट्रेड कर सकते हैं। एक्चुअली सबसे पहले जो अंग्रेज आए थे वो अकबर के कोर्ट में आए थे। अकबर ने इनको मना कर दिया था कि आप यहाँ पे नहीं कर सकते यहाँ पे, लेकिन जो था जैसे अकबर के टाइम पे टोबैको उगाते थे, तो लेकिन जहांगीर ने उसको बंद करवा दिया था अपने टाइम पे। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द इसरो लोकेटेड। इसरो के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे लोकेटेड है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसकी जो है फुल फॉर्म रहती है इसरो की, क्योंकि कई बार वो भी डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि इसरो की फुल फॉर्म क्या रहती है। इसको भी आपको याद रखना, मैं फिर से बोल देता हूँ, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसरो के,
इसका जो आंसर है वो यहाँ पे डी पार्ट रहता है। यहाँ पे हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसरो के? बेंगलोर में इसके हेडक्वार्टर रहते हैं। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। व्हेन डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड? जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है वो खत्म कब हुई थी? 1918 में यहाँ पे खत्म हुई थी। स्टार्ट कब हुई थी? 1914 में स्टार्ट हुई थी। और जो वॉर कितने साल चली थी? 4 साल चली थी। तो जो जैसे क्वेश्चन है व्हेन डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड, तो इसका जो आंसर वो क्या रहेगा? बी पार्ट रहेगा। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। व्हेन डिड द इंडिया प्ले इट्स फर्स्ट टेस्ट मैच? इंडिया ने अपना पहला टेस्ट मैच कब खेला था? तो इसका आंसर जो है डी पार्ट रहता है, 1932। इंडिया ने अपना फर्स्ट टेस्ट मैच खेला था 1932 में। तो बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। हु अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? यानी कि जो चीफ जस्टिस होते हैं सुप्रीम कोर्ट वो किसके द्वारा चुना जाता है? ए प्रेसिडेंट, बी वाइस प्रेसिडेंट, सी प्राइम मिनिस्टर, डी लॉ मिनिस्टर के द्वारा। जल्दी से जल्दी इसका कमेंट करके आंसर बताओ। तो आई होप कि आप सबने कमेंट कर दिया होगा। तो इसका जो आंसर है वो ए पार्ट रहता है। चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट किसके द्वारा चुना जाता है? प्रेसिडेंट के द्वारा चुना जाता है। जो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर? इनमें से सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? जल्दी से जल्दी मेरे को कमेंट करके आंसर बताओ। ये तो सबसे सिंपल क्वेश्चन है और बहुत बार पेपरों में पूछा जाता है। तो आई होप कि इसका भी आपने कमेंट करके आंसर दे दिया होगा। इसका जो आंसर है वो ए पार्ट रहने वाला है, नाइल। नाइल जो है सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। तो इसके बाद मैं पूछता हूँ कि सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है इनमें से? जो 4 ऑप्शन है इनमें से सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? इसका जो सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है वो आपकी अमेजोन आती है। अमेजोन की सेकंड लॉन्गेस्ट, और इसको हम लार्जेस्ट रिवर भी कहते हैं। किसको? अमेजोन को। नाइल जो है सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है और अमेजोन सेकंड लॉन्गेस्ट और इसको हम लार्जेस्ट भी कहते हैं। तो इंडिया की जो सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है उसका वो इंडस रिवर है। जो इंडस रिवर है वो इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। नाइल जो है वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। अमेजोन जो है सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है और उसको हम लार्जेस्ट रिवर भी कहते हैं। और जो इंडस रिवर है वो इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ ब्राज़ील? ब्राज़ील की कौन सी कैपिटल है? पेरिस, ब्राज़ीलिया, सियोल या कोई भी नहीं। तो इनमें से जो चारों में से जो ब्राज़ील की कैपिटल है वो रहती है ब्राज़ीलिया। तो ये जो पेरिस है वो फ्रांस की कैपिटल रहती है। और कोई पूछ ले कि फ्रांस की कैपिटल कौन सी है, वो ए पार्ट इसका पेरिस आ जाएगा। तो ब्राज़ील की कैपिटल मैंने आपको बताई दी, ब्राज़ीलिया। और जो सियोल जो ये किसकी कैपिटल रहती है? ये रहती है साउथ कोरिया की। अगर कोई कैपिटल पूछे साउथ कोरिया की कौन सी कैपिटल है तो इसकी क्या आएगी? सियोल, सोल, जो भी आप कहना चाहें। प्रोनाउंसिएशन अलग अलग होती है सबकी। तो इसकी साउथ कोरिया की कैपिटल आ जाएगी सियोल। तो बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, जो आज का लास्ट क्वेश्चन है। हु इज़ द फादर ऑफ द इंडियन न्यूक्लियर फिजिक्स? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके ऊपर आजकल जो है करंट अफेयर भी चल रहा है। तो पेपर में आने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है इस क्वेश्चन की, क्योंकि जो करंट अफेयर चल रहा होता है उसके समय तो उसके रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आने के चांसेस होते रहते हैं। तो क्योंकि करंट अफेयर के रिलेटेड मैंने ये क्वेश्चन खुद मैंने क्वेश्चन ये डाला है। इसका आंसर क्या रहता है जल्दी से कमेंट कर बता दो। हु इज़ द फादर ऑफ द इंडियन न्यूक्लियर फिजिक्स? इसका जो आंसर है वो ए पार्ट रहेगा, होमी जे भाभा। तो जो बी पार्ट है इसका चार्ल्स वेबर, फादर ऑफ कंप्यूटर, आप सबको पता ही है। और एडम स्मिथ फादर ऑफ इकोनॉमिक्स को कहते हैं। और फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है? एडम स्मिथ। तो अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो आपको वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और जो बाकी के मैंने यहाँ पे मॉक टेस्ट की वीडियो लाई है उसका भी जो है वो भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक जो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जाइए चेक करिए और आप ये पीडीएफ ले सकते हैं। तो चलिए यार, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें हमारे नए अपडेट्स के लिए। तो मिलते हैं यार आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।